सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्फ्यूशियस के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमारे दिमाग में उनकी इमेज फिट हो जाए। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस, इनका जन्म चीन में हुआ था, चीन का लू शहर। इनका विचार यह था कि दंड के स्थान पर चरित्र सुधार किया जाना चाहिए। इन्होंने ईश्वर पर कोई वार्ता नहीं करी। उनका बोलना था भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और जो मानव की सेवा नहीं कर सकता उसे ईश्वर की सेवा करने का अधिकार नहीं है। इन्होंने बोला था नामों में सुधार होना चाहिए, मतलब इनका ये मत था कि जो पद होते हैं उनके नामों में सुधार होना चाहिए। कर्तव्य, सभी को अपने कर्तव्य और अधिकार भली भांति पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नामों में सुधार होगा ताकि व्यक्ति व शासक दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करें, वो दोनों जब कर्तव्यों का पालन करेंगे तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। ज्यादा कुछ नहीं बोला इन्होंने। उसके बाद आते हैं अपने प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। इनका नाम था एरिस्टोक्लीज। इनके गुरु थे सुकरात। मैक्सी, इन्होंने बोला था कि प्लेटो में सुकरात वापस से जिंदा हो गया है। सुकरात ने क्या क्या लिखा है, प्लेटो ने क्या क्या लिखा है, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज में ही उन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना दी है। थिटीटस, इन्होंने इसमें ज्ञान मीमांसा का निषेधात्मक पक्ष को बताया है। ठीक है, इसके अलावा इनका बोलना था कि संपत्ति और परिवार में साम्यवाद होना चाहिए। इसका मतलब ये है संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, उसको वितरण करना चाहिए। वो जितना आवश्यकता है उतनी संपत्ति रखे। वो परिवार के परिप्रेक्ष्य में इनका बोलना था कि लोगों मतलब विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों को पता ही नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा किसका है, तो इससे वो सभी एक ही रहेंगे। थोड़ा अजीब थे ये। ठीक है, इन्होंने 3 वर्ग बताए, शासक, सैनिक, उत्पादक। शासक वर्ग में दर्शन, बुद्धि, सैनिक में साहस और उत्पादक में सुधा और लालसा। और उपरोक्त जो 2 थे, शासक और सैनिक, केवल इन्हीं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। इन्होंने शिक्षा की भी बात करी। प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो 20 वर्ष की, जिसमें बच्चे को सैनिक बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा 20 से 30 वर्ष की, ठीक है, जिसमें उच्च शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 35 से 50 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रशासकीय कार्यों का। उसके बाद 50 के बाद उसको शासक बनाया जाएगा। इन्होंने व्यक्ति के शासन की बात करी, मतलब एक शासक होगा। ठीक है, वो कर्तव्य की बात करी, सभी अपना अपना कर्तव्य करेंगे। जो जिस वर्ग में है वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और दूसरों के क्षेत्र में नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है अरस्तु। तो अरस्तु मकदूनिया के रहने वाले थे। इन्होंने पिथियास, जो कि राजा हर्मिस की पुत्री थी, उनसे विवाह किया। इसके बाद जो अरस्तु हैं वो गुरु बने थे सिकंदर के, जो कि फिलिप का बेटा था। ठीक है, अरस्तु ने लिखा है पॉलिटिक्स, डी एनिमा, हिस्ट्री ऑफ एनिमल। ठीक है, इन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। संवैधानिक शासन की बात करी, जहाँ पे प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात करी थी, वहां पे इन्होंने संवैधानिक शासन की बात करी। इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक बोलते हैं। राजनीति शास्त्र को इन्होंने विज्ञान कहा। ठीक है, पृथक विज्ञान के रूप में उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा बोला। इन्होंने बोला कि परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि परिवार से ही व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता पूरी होती है। इसके अलावा इन्होंने बोला जो संपत्ति है वो व्यक्तिगत होना चाहिए, किंतु उसका प्रयोग सार्वजनिक होना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि जो अरस्तु थे वे यथार्थवादी थे और मध्यम मार्ग के थे, कि ना ज्यादा अतिशयोक्ति हो और ना कम हो। ठीक है, बर्नस्टीन जो थे उन्होंने बोला कि प्लेटो को सुधारने वाला उनका शिष्य खुद अरस्तु ही था। इसके अलावा बोल सकते हैं कि जो अरस्तु थे वे विधि की शासन की बात करते थे, जहाँ पे उनके जो गुरु प्लेटो व्यक्ति शासन की बात करते थे, वहां पर अरस्तु विधि शासन की बात करते थे। प्लेटो जहाँ पे कल्पनावादी थे, वहां पे अरस्तु यथार्थवादी थे। ठीक है, इसके अलावा जो शक्ति पृथक्करण का आधार है वो अरस्तु ने ही बना दिया था, जो बाद में मांगटेस्क्यू ने यूज किया। ठीक है, लास्ट है मैकियावेली की शक्ल ही किसी लोमड़ी जैसी है। इनकी सोच भी यही थी। ये इटली के फ्लोरेंस के रहने वाले हैं और सच्चे अर्थों में अपने युग का शिशु ये बोला इन्हें डर्निंग ने। एक और लाइन बोली थी, राजनीति शक्तिवाद का प्रथम विख्याता, ये बोला था डी जॉन्स ने। इन्होंने लिखी द प्रिंस में इन्होंने अनैतिक और निरंकुश राजा की बात करी है। द प्रिंस 1532 में लिखी है। डिस्कोर्सेस में इन्होंने इसका विपरीत आदर्शवाद की बात कर दी है, थोड़ा बहुत नैतिकता की बात कर दी है। लेकिन इनका मानना था मानव जो है वह स्वभाव से झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है, उसको लोमड़ी नीति का पालन करना चाहिए कि दूसरों के सामने अच्छा बन रहा और उनके जाते ही उनकी पीठ पीछे छुरा घोप रहा हो, उस टाइप से। इन्होंने क्या क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस,
एक और बुक लिखी द आर्ट ऑफ वॉर, और इन्होंने सही मायने में राजनीति से धर्म को पूरी तरह से अलग कर दिया था। और राज्य के परिप्रेक्ष्य में इनका बोलना था कि राज्य कृत्रिम होता है। ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य को निर्मित करता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मतलब स्वार्थी मतलब अपना ही अपना स्वार्थ चाहता है। तो ये जो हमने पढ़े अभी तक कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली, ये प्राचीन के 4 थे। ठीक है, इसमें केवल एक बेस निर्मित किया है कि वो व्यक्ति किस सोच का था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक में। ठीक है, आधुनिक में हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी वॉल्टस्टोनक्राफ्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल।